द्वारका सेक्टर 3 केला गोदाम वाली गली फेज नंबर 1 वरिष्ठ समाज सेवी कुमकुम देवी के द्वारा जनहित जागरूकता कार्यक्रम में पुलिस अभियान विस्तार कप्तान आपके द्वार तहत जिला द्वारका डीसीपी शंकर चौधरी आमजन से सीधे संवाद करने अपनी समस्त टीम जिसमें एसीपी थाना प्रभारी व स्थानीय पुलिस सहित मौके पर पहुंचे। डीसीपी शंकर चौधरी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को होली में शब-ए बारात की मुबारकबाद देते हुए अपने त्यौहार को कानूनी दायरे के तहत मनाने को प्रेरित करते हुए कहा, यदि द्वारका जिले के किसी भी इलाके में कोई असामाजिक तत्व में हुड़दंग मचाता है या फिर कोई सार्वजनिक जगह पर नशा करता पाया गया, उस पर उचित मापदंड के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोई भी अवैध काम करता पाया गया उसको कानूनी प्रक्रिया तहत कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपके बिना किसी के सहमति के किसी पर भी गुब्बारा, पानी, रंग इत्यादि लगाना गैर कानूनी प्रक्रिया में आता है, इसलिए आप अपने त्योहार को सजग व सहज भाव से मिलजुल कर मनाएं। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय पुलिस में अपने आप की सुनवाई नहीं हो रही है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो द्वारका जिले में मेरे द्वारा जारी एक नंबर 9643100100 जिसकी आपकी हर तरह की शिकायत व सूचनाओं को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा और उस पर उन्होंने उचित कार्रवाई होने का भरपूर आश्वासन दिया है, जिसको लेकर के जनता में भरपूर उत्साह देखने को मिला। पुलिस कार्यक्रम के विस्तार अब कप्तान आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित जनता ने उत्साहित होकर अपने कई तरह के अनुभवों को द्वारका डीसीपी शंकर चौधरी से साझा करते हुए उनकी कमांड में हो रहे हर एक कार्यशैली प्रति अपना रुझान दिखाते हुए अटल विश्वास जताया। वहीं दूसरी ओर डीसीपी के सुझावों से प्रेरित होकर लोगों ने मीडिया समक्ष खुशी जाहिर करते हुए कहा, कप्तान हो तो सिर्फ शंकर चौधरी जैसा। आगे द्वारका डीसीपी शंकर चौधरी मीडिया व जनता के सामने अपने विचार को कैसे व्यक्त किया, आइए उनसे रूबरू होकर करवाते हैं। द्वारका पेच जनता वॉइस के लिए मारिदास की रिपोर्ट। कोई गली में महिलाओं, बच्चियों, बेटियों को छेड़ा जा रहा है, कहीं कोई बिल्डर कब्जा करना चाह रहा है, तो इन तमाम लोगों के प्रति मैं आपको बता दूं, हमारी जीरो टॉलरेंस है। इनके साथ कानून संगत, न्याय संगत तरीके से सख्ती से निपटेंगे और मेरे सख्ती के बारे में बताने की आपको जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि जो जनता का सहयोग है, जो इंफॉर्मेशन है, देखिए क्या है, हमारा बेस्ट शेड्यूल रहता है, फोर्स लिमिटेड है, 40 लाख का पॉपुलेशन है द्वारका जिले का और 2000 लोग हैं मेरे पास काम करने वाले, उसमें से 500, तो सूचना बड़ी सीमित होती है। मगर आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप गोपनीय तरीके से भी अगर मेरे ऑफिस में उस नंबर पे वीडियोस, फोटोज, डिटेल्स डालकर अगर आप बताएंगे कि सर यहां इस तरीके की बदमाशी होती है, तो मैं आपको बता दूं, आपके साथ खड़ा है कप्तान। ये बात मैं आपको बता दूं। मैं एक बहुत छोटा सा लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूं सबसे कि अगर हो परेशान तो हटा दो कप्तान, और अगर चाहिए सम्मान तो तुम्हारे लिए लड़ेगा कप्तान। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे इस मुहिम से जुड़ना चाहते हो, एक साफ स्वच्छ समाज की परिकल्पना करना चाहते हो, तो सिर्फ खड़े रहने से नहीं होगा, आपको जुड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि भूतकाल में जब आपने जुड़ने की कोशिश की होगी तो दबंगों ने सिस्टम को घेर रखा होता है। भैया, द्वारका जिला छोड़ दो, द्वारका जिला में पाए गए तो बहुत सख्ती से निपटेंगे, कानून संगत, न्याय संगत तरीके से बहुत सख्ती से निपटेंगे, और कहीं का जोर लगा के देख लेना हम पर, हम नहीं सुनते। होती रहती है सर। मैं फिर भी एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, जैसे सेक्टर 3 और फेज 3, फेज 2, फेज 1, ये सब सारा सेक्टर 3 का इलाका है और एक ही इलाका है। इसके अंदर सर जो हमारे माँ बहनें बाहर से आती है, कोई बेचारे घर के अंदर काम करके आती है, कोई रोड पे आती है, तो सर अपराध के सर
बहुत अपराध थे सर, अपराध तो सर अब भी है, पर अब सर पहले से कुछ बहुत कम है। तो सर मैं जितना हमारा पुलिस प्रशासन है, इस बात का मैं पुलिस प्रशासन को मैं वो धन्यवाद बोलता हूँ। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ, होली और सब अपराध भी है, जुमे का दिन है सर, और उसके अंदर सर अगर पुलिस के थोड़े सर राउंड लग जाए तो सर हम आपसे सर हमारी एक फरियाद है, और सबने सर बात बता भी दी और सर हो भी गई, और सर हमें पुलिस प्रशासन पर बहुत विश्वास भी है, और सर काम भी हो रहा है। अब भी सर हम भी खुला घूमते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है सर। कुछ अपराध है सर, इसके बारे में आपसे एक मेरी फरियाद है। इसी पर मैं सर आपका एक आप टीम निकाल कर है, और जितने हमारे माँ बहने बुजुर्ग जितने भी बैठे, और हमारे एसीपी साहब योगिता जी, और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ, और आपको बहुत दिल से मोहब्बत और आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। एक अशार के साथ सर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिल में खलिश है तो निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सभी का वतन है संभालो इसे। वाह, बहुत बड़ी। और सर आपके लिए एक अशार पढ़ना चाहता हूँ। दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है आपसे हमारा, हर कोने में नाम है तुम्हारा, हर याद में सर। आज का कार्यक्रम हमारे डीसीपी साहब श्री शंकर चौधरी IPS की मीटिंग के लिए रखा गया था, ताकि वो पब्लिक से सीधा संवाद कर सकें, और लोगों में उसका बहुत अच्छा एक रुझान देखा। लोगों ने बढ़ चढ़ के मीटिंग में हिस्सा लिया और उनसे सवाल जवाब भी किए, और हमारे SHO और ACP साहिबा भी यहाँ पे मौजूद थी। उनके बीच में लोगों ने अपनी बातें रखी, शिकायतें भी की, और DCP साहब हमारे कप्तान साहब ने लोगों को एक विश्वास दिलाया है कि अगर इस इलाके में कहीं पर भी कोई गलत काम होता है तो सिर्फ एक कॉल दूर हूँ मैं आपसे। अगर शंकर चौधरी जी ये विश्वास दिला रहे हैं तो उससे लोगों में बहुत विश्वास जागता है। मैं DCP साहब के लिए सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, अब डर काहेगा जब कप्तान के हाथ है कमान। जो हुआ बहुत सुंदर और अच्छा, जनता को लिए भलाई, यानी प्रशासन ने जो आश्वासन आज देकर गया है कि सबको दिल का अरमान मिट गया, कि कोई दुख हो, कोई कहीं सताता हो, कहीं कुछ करता हो, मैं सूचना दूँ। वो अपना नंबर भी दे गए, और धन्यवाद है कुमकुम, श्रीमती कुमकुम जी का, जो ऐसा प्रोग्राम कराए, अज्ञानी को ज्ञानी बना दिए। इस बारे में सबको पता है नहीं, लेकिन कुमकुम जी का देन है कि आज सबको ज्ञान मिल गया। भाई बहनों, सबसे निवेदन है, ध्यान रखना, ये जो आज कुमकुम जी करके ये हम लोग का जो मंत्र दे दिया है, धन्यवाद है। कि हम हर गले मोहल्ले में जाएं, लोगों से डायरेक्ट बात करें, लोगों से डायरेक्ट बात सुने उनकी, और उनके समस्याओं को समझें। 9643100100 नंबर दिया गया है, ताकि उसमें अगर कोई गोपनीय सूचना देना चाहता है, अपनी पहचान को गुप्त रखते, तो वो अपनी पहचान को गुप्त रख के भी वो सूचना दे। दिल्ली पुलिस हमेशा उनके लिए खड़ी है। आदरणीय आयुक्त साहब का ये विजन है और ये सपना है कि जनता की जो उम्मीद है उस पर दिल्ली पुलिस खरा उतरे, उसी में हम प्रयास करते हैं। धन्यवाद। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से अब क्राइम कम होगी? वो तो पिछले आंकड़े बता देंगे, मेरे पिछले 4-5 महीने के आंकड़े। हाँ, क्राइम क्रिमिनल में एक मैसेज तो गया है। इस मुहिम को और आगे लेके जाना है, और ये तभी संभव है जब हमारे 2000 पुलिस फोर्स के साथ जनता भी जुड़े। धन्यवाद। तो मतलब अभी बिल्कुल होगी, और नहीं होती है तो आप सीधे DCP ऑफिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत सारे और फॉरम्स भी हैं जहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। मेरा मानना है, मेरे नेतृत्व में इस जिले में कम से कम मैं ये भरसक कोशिश रहेगी हमारी कि जनता की सुनवाई हो, सच्ची घटना और सच्ची शिकायत की ज़रूर सुनवाई हो। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आदरणीय DCP साहब श्री शंकर चौधरी जी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करती हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे बुलाने पर ये पुलिस पब्लिक मीट में आए और उसको सफल बनाया, और साथ ही हमारे SHO साहब भी आए यहाँ पर
उन्होंने भी व्यक्त किया और एसीपी साहिबा भी आई। इन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से। और जो मेरी क्षेत्र में सारी जनता आई, मेरी माताएं बहनें ये सब आए हैं, इन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये सब लोग आए। और जब मैं डीसीपी साहब से मिली तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने एक मिशन शुरू किया है, मिशन अवतार, कप्तान आपके द्वार। तो उनकी जो सोच है बहुत अच्छी सोच है। जो अक्सर बड़े जो अफसर होते हैं हमारे, हम जनता क्या सोचती है कि उन तक डायरेक्ट पहुंच नहीं पाती है। तो जो हमारे कप्तान साहब या डीसीपी साहब हैं, इनकी सोच ऐसी है कि जनता से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं। अभी धीरे धीरे उन्होंने जन संवाद शुरू किए हैं, हर जगह जाके सोसाइटी में, कॉलोनीज़ में आरडब्ल्यू टीम से वो डायरेक्ट संपर्क में आना चाहते हैं। तो ये एक हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे अफसर हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, जो डायरेक्ट हमसे बात कर रहे हैं। तो जब मेरी क्षेत्र में जो समस्याएं थी, जब मैंने उनको बताया कि मेरे क्षेत्रवासी आपसे मिलना चाहते हैं, तो हमारे एक बार बुलाने पे वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए, हमारी सबकी समस्याएं सुनी और उनको ये आश्वासन भी दिए कि बहुत ही जल्द हम इसका हल भी निकालेंगे। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।